दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है? क्या ये बदलाव हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाता है या हमारे कर्म इसे नई दिशा में मोड़ सकते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक कुछ अच्छा होगा और हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या सच में किस्मत ऐसे ही बदलती है? क्या कोई जादू, कोई चमत्कार हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है? या असल में इसके पीछे हमारी मेहनत और इरादों की ताकत होती है? दोस्तों, अगर किस्मत का खेल इतना आसान होता तो क्या सभी लोग खुश और संतुष्ट नहीं होते? और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो फिर कुछ लोग क्यों कभी भी अपनी मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाते? क्या किस्मत और मेहनत का कोई गहरा रिश्ता है जो हमारी समझ से परे है? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस कहानी में छुपे हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस्मत का असली रहस्य क्या है और कब हमारे कर्म किस्मत को बदलने का हक देते हैं, तो कहानी को अंत तक सुने। यकीन मानिए, इस सफर में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जो आपके जीवन के प्रति नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। मेहनती और ईमानदार रामू दिन रात मेहनत करता, पर घर में गरीबी का साया कभी न जाता। उसकी पत्नी भी उसी के साथ गरीबी की मार झेल रही थी। अक्सर दोनों भूखे पेट सो जाते, लेकिन रामू ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। एक दिन शाम को जब रामू खेतों से काम करके घर लौट रहा था, उसे अपने दरवाजे पर एक साधु दिखाई दिया। साधु थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने साधु का अभिवादन किया और उन्हें आदर से अपने घर के अंदर बुलाया। साधु ने कहा, बेटा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मैं कई दिनों से भूखा हूं। रामू की झोंपड़ी में बस एक रोटी थी जो उसने अपनी पत्नी के साथ बांटने के लिए बचाकर रखी थी। लेकिन बिना कोई शिकन लाए उसने वह रोटी साधु को दे दी। उसकी पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों ने साधु की सेवा में संतोष महसूस किया। साधु ने रामू की ईमानदारी और नेकी को देखकर उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तूने आज अपना हिस्सा मुझे देकर जो त्याग किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। साधु ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ छोटा सा पत्थर निकाला और रामू को दिया। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब भी जरूरत हो इसे हाथ में लेकर अपनी सच्ची इच्छा मन में कहना, पर ध्यान रखना कि इसे बस सही वक्त पर और सही काम के लिए इस्तेमाल करना, वरना इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। रामू ने वह पत्थर बड़ी श्रद्धा से लिया और साधु का धन्यवाद किया। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। कुछ दिनों बाद रामू की पत्नी बीमार हो गई। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने मन में पत्थर का इस्तेमाल करने का विचार किया। पत्थर को हाथ में लेकर उसने मन ही मन इच्छा की, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं। अगले ही पल रामू की झोली में चांदी के सिक्के आ गए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अपनी पत्नी का इलाज शुरू करवाया और जल्द ही वह स्वस्थ हो गई। रामू अब पत्थर की शक्ति को समझ गया था। उसने सोचा कि क्यों न अपने परिवार की दशा बदलने के लिए पत्थर का फिर से इस्तेमाल करे। इस बार उसने सोने की गिन्नियां मांगी और देखते ही देखते उसकी झोली में गिन्नियां आ गई। उसने अपनी झोंपड़ी को एक अच्छे घर में बदल लिया और खुद को महंगे कपड़े और गहनों से सजा लिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं, पत्थर की चमक थोड़ी थोड़ी मुरझाने लगी। रामू ने इसे नजरअंदाज किया और हर बार नई नई चीजें मांगने लगा। पत्थर अब पहले जैसा चमकदार नहीं रहा, लेकिन रामू ने उसकी चमक को ध्यान में नहीं दिया। वह बस अपने धन और ऐशो आराम में खोया हुआ था। लेकिन वह पत्थर बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका था। ऐसे ही कुछ समय बीता और एक दिन रामू की पत्नी फिर से बीमार पड़ गई। इस बार उसकी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। रामू ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए वह सारा धन लगा दिया जो उसने उस पत्थर से प्राप्त किया था। लेकिन उसकी पत्नी की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ था। रामू के पास अब धन भी नहीं था। रामू इस बात से बहुत चिंतित था और फिर उसने सोचा, क्यों न अपनी पत्नी के इलाज के लिए उस जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया जाए। तुरंत रामू ने उस पत्थर को हाथ में रखा और अपनी पत्नी के ठीक होने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन रामू ये बात भूल चुका था कि उसकी इच्छाओं ने उस पत्थर के जादू को खत्म कर दिया था।
रामू के बार बार पत्थर के आगे प्रार्थना करने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। रामू इस बात से बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा क्यों न वह उन्हीं साधु के पास जाए जिन्होंने उसे ये पत्थर दिया था। अपने दिल में अनगिनत सवाल और गहरा दुख लिए रामू साधु की खोज में निकल गया। उसने बहुत खोजबीन की और आखिरकार साधु उसे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन मिले। रामू उनके चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, इस पत्थर ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास न तो धन है न कोई साधन। आपने मुझे ये पत्थर दिया था, फिर क्यों इसने मेरा साथ छोड़ दिया? साधु ने रामू की बातें सुनी और गहरी नजरों से उसे देखा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, यह पत्थर एक चमत्कार नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। इसने तुझे तेरी मेहनत और नेक इरादों के बल पर सहारा दिया था, लेकिन जैसे ही तूने इसे लालच और आराम के लिए इस्तेमाल किया, इसकी शक्ति फीकी पड़ने लगी। किस्मत को बदलने का रहस्य इस पत्थर में नहीं था, बल्कि तेरे कर्मों और नियत में था। यह पत्थर तो सिर्फ तुझे अपने कर्मों की दिशा दिखाने के लिए था, लेकिन तूने इसे ही अपना सहारा बना लिया। रामू को अब सब समझ में आने लगा। उसने साधु के सामने सिर झुका लिया और अपने कर्मों पर पछतावा करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी मेहनत और सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया था। मैं अपनी किस्मत को आसान तरीकों से बदलना चाहता था और इसी में मेरी हार हुई। साधु ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, किस्मत का खेल यह नहीं है कि हमें चमत्कारों का सहारा लेना पड़े। असली किस्मत मेहनत, सच्चाई और संतोष में होती है। जो इनका सहारा लेता है वही किस्मत का असली मोती पाता है। इस पत्थर ने तुझे सिखाया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में है। ये पत्थर सिर्फ तेरा मार्गदर्शन करने के लिए था, लेकिन तूने इसे अपनी मंजिल समझ लिया। रामू ने गहरी सांस ली और साधु की बातों को दिल में बिठा लिया। उसे अब समझ में आ गया था कि किस्मत को बदलने का असली तरीका मेहनत, ईमानदारी और संतोष से भरी जिंदगी जीना है, न कि चमत्कारों का इंतजार करना। रामू ने उस दिन साधु से सच्चे ज्ञान का उपहार पाया। उसने पत्थर को साधु को लौटा दिया और कृतज्ञता से उनके चरण स्पर्श किए। अपनी गलती का एहसास होने के बाद वह गांव लौटा और फिर से मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगा। उसकी पत्नी भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और रामू को जीवन में सच्ची संतुष्टि मिल गई। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश में एक बड़ा सबक सीखा। अब आप बताइए, क्या किस्मत और मेहनत का यह रिश्ता आपको भी कहीं न कहीं अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस होता है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी मेहनत ने आपकी किस्मत को नई दिशा दी? हमें आपके विचार और अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ रोजाना आपको मिलेंगी जिंदगी से जुड़े सबक जो आपके दिल को छू लें और सोचने पर मजबूर कर दें। और याद रखें, किस्मत सिर्फ इंतजार से नहीं बदलती, जब मेहनत और इरादे एक साथ जुड़ते हैं तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। तो चलिए इस सफर में साथ बढ़ते हैं और खुद की किस्मत को खुद के दम पर बदलने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।